दोस्तों, केकेएल सीरीज में हम सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम है अक्षता ननकालकर। आज मैं आपके लिए न्यू केकेएल लेवल्स लेकर आई हूँ जो रहेंगे कल के मार्केट के लिए, मतलब ही 13 फरवरी 2025 थर्सडे कल के लिए। उसके पहले हम देखने वाले हैं कि आज मार्केट का दिन भर में क्या परफॉर्मेंस रहा था। तो चलिए, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30 आज भी हमें दोनों भी नेगेटिव में क्लोजिंग होते हुए निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 23,045 पर एंड सेंसेक्स 30 क्लोज हुआ है 76,171 पर। कितना पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज हुआ है ये चेक करते हैं। तो निफ्टी डाउन में -26 पॉइंट पर क्लोज हुआ है, बैंक निफ्टी अप में +76 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ है एंड सेंसेक्स 30 डाउन में -122 पॉइंट क्लोज हुआ है। आगे चलते हैं एंड चेक करते हैं कि ऐसे कौन से सेक्टर्स थे जो दिन भर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव में थे। तो यहाँ पर जो है आज एक भी सेक्टर हमें पॉजिटिव में नहीं मिला और सारे के सारे जो सेक्टर्स ने है नेगेटिव में ही क्लोजिंग दी है। यहाँ पर हमने जो है मेजर नेगेटिव हाईलाइट किए हैं। निफ्टी रियल्टी नेगेटिव में क्लोजिंग होकर -2.74% पर क्लोज हुआ है। निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर नेगेटिव में क्लोजिंग होकर -1.14% पर क्लोज हुआ है एंड निफ्टी मिड स्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम -1.52% पर क्लोज हुआ है। आगे चलते हैं आपके लिए हमने जो है लेवल्स लाए थे, कल हमने जो शेयर किए थे वीडियो में, उसका एक थोड़ा सा आज परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मार्केट बराबर ये सपोर्ट के ऊपर ओपन हुआ निफ्टी 50 का। जैसे ही ओपन हुआ आप चेक कर सकते हैं ये 10 बजे तक की रैली, जहां पर मार्केट ने एक एक सपोर्ट करके सारे सपोर्ट को ब्रेक किया था और मार्केट जो है नीचे की तरफ आया। उसके बाद में मार्केट जब ऊपर की तरफ आया तभी जो है मार्केट ने पहला रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया। वो रेजिस्टेंस था 23,116 का और वहीं से फिर से मार्केट जो है डाउनफॉल देते हुए हमें यहीं पर जो है क्लोजिंग मिली है, जहां पर हमने आपके लिए जो सपोर्ट दिया था आज उसने जो रेजिस्टेंस का काम कर दिखाया है। आगे चलते हैं एंड सेंसेक्स 30 के लेवल्स का क्या परफॉर्मेंस रहा था वो भी चेक करते हैं। तो ये सेंसेक्स की पहली कैंडल है, पहला रेजिस्टेंस जो है सेंसेक्स तोड़ नहीं पाया था, जो हमने दिया था 76,346 का। बराबर से मार्केट वहीं से रिवर्स आया और आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट ने सारे के सारे सपोर्ट लेवल तोड़कर एक नीचे की तरफ डाउनफॉल रैली दी थी मॉर्निंग के सेशन में ही 10 बजे तक। उसके बाद में ऊपर ऊपर तो गया, लेकिन ये पहला रेजिस्टेंस फिर से मार्केट जो है तोड़ नहीं पाया, वहीं से फिर से नीचे की तरफ आकर सेकेंड सपोर्ट पे यहाँ पर हमें क्लोजिंग देखा और फिर से उसने रिवर्स मारा है। मतलब जो है निफ्टी और सेंसेक्स ने जो है आज कंप्लीटली एक दिन भर में एक रोलर कोस्टर ही चल रहा था मार्केट का, जहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से आपको जो है यहाँ पर काम करते हैं आप यहाँ पर खुद चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स का क्या परफॉर्मेंस रहा था वो भी चेक करते हैं। तो बैंक निफ्टी की ये जो पहली कैंडल है दिन की, जहां पर सपोर्ट पर ओपन होकर मार्केट ने नीचे की तरफ रैली दी थी, उसके बाद में मार्केट जो है ऊपर की तरफ गया। बैंक निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद दूसरा भी तोड़ा, लेकिन तीसरा रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का तोड़ नहीं पाया। आप चेक कर सकते हैं बराबर 49,695 से ही मार्केट जो है रिवर्स आया। रिवर्स आने के बाद में जो है यहाँ पर पहले सपोर्ट को ब्रेक करके सेकेंड सपोर्ट को मार्केट तोड़ नहीं पाया और अभी जो है यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस के यहीं पर उसने क्लोजिंग दी है। तो आप याद रखिएगा जब कभी भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देते हैं तो यहाँ पर जब जब सपोर्ट टूटेगा तब मार्केट नीचे आएगा और जब जब रेजिस्टेंस अगर टूटा तो मार्केट वहां से क्या हो सकता है, ऊपर जा सकता है। तो ऐसे ही हम आपके लिए न्यू केकेएल लेवल्स लेकर आए हैं जो कल के मार्केट के लिए रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम आपके लिए लाए हैं निफ्टी 50 के लिए लेवल्स। तो यहाँ पर जो है रोज की तरह 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस लेकर आए हैं। अगर कल निफ्टी 50 का मार्केट नीचे की तरफ भी जाता है तो पहला सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 23,032 का, सेकंड सपोर्ट रहेगा 22,999 का एंड तीसरा सपोर्ट कल के लिए रहेगा 22,966 का। सेम वे अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 23,063 का, सेकंड रेजिस्टेंस हमें कल के लिए देखने मिलेगा 23,092 का एंड तीसरा रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 23,118 का। आगे चलते हैं एंड सेंसेक्स 30 के लिए क्या लेवल्स रहेंगे कल के लिए चेक करते हैं। अगर कल सेंसेक्स का मार्केट नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 76,085 का, सेकंड सपोर्ट कल के लिए रहेगा 75,975 का एंड थर्ड सपोर्ट कल के लिए रहेगा 75,844 का।
सेम वे अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 76,257 का, सेकेंड रेजिस्टेंस हमें कल के लिए देखने मिलेगा 76,442 का एंड थर्ड रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 76,569 का। आगे चलते हैं एंड चेक करते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए लेवल्स क्या रहेंगे। तो अगर कल बैंक निफ्टी का मार्केट नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट होगा 49,470 का, सेकेंड सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 49,364 का एंड थर्ड सपोर्ट कल के लिए रहेगा 49,286 का। सेम वे अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 49,541 का, सेकेंड रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 49,621 का एंड थर्ड रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 49,692 का। याद रखिएगा कि कल जो है थर्सडे है, निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी रहेगी। अगर कहीं पर भी अगर मार्केट रेंज बाउंड या फिर साइडवेज में जाता है तो एज एन ऑप्शन बायर हमें वहां पर कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। तो दोस्तों आगे चलते हैं एंड रोज की तरह हम आज भी आपके लिए एक स्पेशल स्टॉक लेकर आए हैं स्टडी पर्पस के लिए। तो चलिए आज उस स्टॉक का नाम क्या है, तो उसका नाम है नाल्को। इसका करंट मार्केट प्राइस है ₹189। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं नाल्को के बारे में। तो ये फाउंड हुआ था इन द ईयर जनवरी 7, 1981। फाउंडर इनके है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडस्ट्री इनकी बिलोंग करती है माइनिंग, मेटल्स एंड पावर। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फिलहाल में है 6,496 प्लस एंड ये फिलहाल में हेडक्वार्टर्ड है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। आगे चलते हैं एंड चेक करते हैं, थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो नाल्को इसे बोला जाता है एक शॉर्ट में, बट असली इसका नाम है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ये नवरत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी हमें पहचाना जाता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और ये आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स इन इंडिया, जहां पर आप चेक कर सकते हैं कि माइनिंग, एल्यूमिनियम, रिफाइनिंग इसका जो है। अभी आगे चलते हैं इसके मेन प्रोडक्ट्स भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो है इसके अगर मेन प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम चेक करेंगे तो एल्यूमिनियम मेटल प्रोडक्ट्स हो गए, एल्यूमिनियम हाइड्रेट प्रोडक्ट्स हो गए, रोल्ड प्रोडक्ट्स हो गया, फिर पावर जनरेशन इसके मेन प्रोडक्ट्स है। आगे चलते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में हम देखते हैं। तो प्रमोटर्स के पास में जो स्टेक है वो है मेजर स्टेक ऑफ 51.28% का। FIIs मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 14.13% का। DIS मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 17.99% का एंड पब्लिक के पास में है 16.6% का। आगे चलते हैं एंड चेक करते हैं कि कंपनी स्टॉक मार्केट में फर्स्ट टाइम कब लिस्ट हुई थी। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इन द ईयर 1 अप्रैल 1999 एट ओनली ₹6 ये कंपनी आई थी, जहां पर आती ही कंपनी एक छलांग तो लगाई थी और अभी तक का इसने जो है ये ऑल टाइम हाई बना है ₹255 का एंड आज का इसका करंट मार्केट प्राइस है 189 का। तो ये कंपनी हम आपको जो है स्टडी पर्पस के लिए दे रहे हैं, आप आपके पोर्टफोलियो में एड अप कर सकते हैं। विद प्रॉपर रिसर्च से ही मिस्टर प्रवीण धुरी आपको ये स्टॉक जो है यहाँ पर स्टडी पर्पस के लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमें लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी ट्रेडिंग। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।